पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब गुजरात से आए एक युवक ने सीमा हैदर के रबीपुरा स्थित घर पर, जहां पर वो सचिन मीणा के परिवार के साथ रहती हैं, वहां पर दरवाजे पर जोर जोर से लात मारना शुरू किया। सीमा हैदर ने दरवाजा खोला तो गुजरात से आए युवक ने सीमा हैदर का गला पकड़ लिया। गला दबाने की कोशिश की। इसी दौरान कई थप्पड़ भी जड़े, जिससे परेशान होकर इस घटना से अचानक हैरान होकर सीमा हैदर ने आवाज लगाई, चिल्लाया, जिससे मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए और उस युवक को पकड़ा, जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला 3 अप्रैल का है, जहां पर सीमा हैदर के घर पर एक युवक घुसा और उसने सीमा हैदर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। जिस युवक ने हमला किया वो गुजरात का निवासी बताया जा रहा है। उससे जुड़े तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि युवक की पहचान गुजरात के सुरेंद्र नगर के निवासी तेजस के रूप में हुई है। तेजस गुजरात से दिल्ली आया, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा पहुंचा और ग्रेटर नोएडा से रबूपुरा इलाका, जहां सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ रहती हैं, वहां पहुंचा। जिस वक्त यह हमला हुआ, कहा जा रहा है कि सचिन मीणा उस वक्त घर पर नहीं थे। सीमा हैदर ने जब आवाज दी, शोर मचाया, तब मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने युवक को पकड़ा। इससे जुड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि जब युवक को पुलिस को दिया गया, पुलिस को सौंपा गया, तो उसके बाद पूछताछ में कोतवाली प्रभारी ने कहा कि युवक मानसिक रोगी लग रहा है। युवक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसको लेकर के तमाम बातें सामने आई। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि अगर युवक वाकई मानसिक रूप से बीमार होता तो क्या वो गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा इतनी आसानी से आ जाता। इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस युवक के कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है। उससे क्या कुछ हुआ, क्या किसी ने प्लानिंग के तहत किया, या फिर तमाम इससे जुड़ी जो खबरें हैं, जो जानकारियां हैं, वो पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं जब सीमा हैदर पर यह जानलेवा हमला हुआ तो सीमा हैदर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा हैदर के वकील का कहना है कि सीमा हैदर पर कभी भी इस तरीके के हमले हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, सीमा हैदर लगातार तब से सुर्खियों में चल रही हैं जब पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया था। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। तब यह चर्चा शुरू हुई थी कि अवैध रास्ते से भारत में घुसी सीमा हैदर क्या पाकिस्तान जाएंगी या नहीं। इसको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि जो लिस्ट पाकिस्तानी नागरिकों की जारी की गई थी, जिन्हें वापस पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया था, उस लिस्ट में कहा जा रहा था कि सीमा हैदर का नाम नहीं है। इस बात का खुलासा सीमा हैदर के वकील ने भी किया। उनका कहना था क्योंकि सीमा हैदर अवैध रास्ते से घुसी थी, इसलिए ये जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, इसकी जांच की जा रही है और लिस्ट में भी सीमा हैदर का नाम नहीं आया। और तीसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि सीमा हैदर हाल ही में सचिन मीणा की एक बच्ची की मां बनी है, जिस वजह से उन्हें अलग नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद एक और विवाद हुआ था, जहां पर सीमा हैदर को सीमा हैदर कहे जाने पर सीमा के जो वकील हैं वो भड़क गए थे। एक रिपोर्टर जब सीमा हैदर से जानकारी लेने, उनका इंटरव्यू करने सीमा हैदर के घर पहुंची हुई थी, तो उसने सीमा हैदर को सीमा हैदर कहकर संबोधित किया, जिस पर वकील भड़क गए और उनका कहना था कि वो सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा सचिन मीणा है, तो सीमा मीणा कहिए। हालांकि दोस्तों, अभी तक पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का जो केस है वो चल रहा है। भारतीय नागरिकता को लेकर के भी केस चल रहा है। अवैध तरीके से सीमा जब नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश की थी, उसका भी केस चल रहा है। यानी कि अभी भी सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक हैं। कागजों पर, दस्तावेजों पर उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिली है और इस पर भी अभी तक केस चल रहा है, जिसको लेकर के सीमा हैदर को तमाम लोग सीमा हैदर ही कहते हैं और वो पाकिस्तानी नागरिक भी हैं। हालांकि सीमा और सचिन मीणा की जो बेटी हुई है वो जरूर भारतीय नागरिक है, क्योंकि ऐसा जो रूल है उसके तहत वो बच्ची भारतीय नागरिक है। लेकिन सीमा हैदर और पाकिस्तान से आए सीमा हैदर के बाकी बच्चे अभी भी पाकिस्तानी हैं। फिलहाल इस दौरान जब सीमा हैदर के वापस जाने की खबरें चल रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान में सीमा हैदर के पहले पति का बयान सामने आया था, जिसमें उनके पति ने काफी बड़े खुलासे किए थे। सीमा हैदर की वर्दी में भी तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि सीमा हैदर पाकिस्तानी सेना में रह चुकी हैं। इसको लेकर के तमाम अपडेट्स भी सामने आ रहे थे, दावे किए जा रहे थे। फिलहाल अभी तक इन दावों पर जांच पड़ताल की जा रही है। कोई भी ऑफिशियल
अनाउंसमेंट या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया था, लेकिन जिस तरीके से सीमा हैदर पर हमला किया गया उसके बाद एक बार फिर से सीमा हैदर सुर्खियों में आ गई हैं। सीमा हैदर पर गुजरात के जिस युवक ने, जिसका नाम तेजस बताया जा रहा है, उसने हमला किया है। वो एक तरफ कहा जा रहा है कि वो मानसिक रोगी है, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ वो युवक दावा कर रहा है कि सीमा हैदर ने उस पर काला जादू कराया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और पुलिस ने सीमा हैदर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। अब इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगा वो उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।